नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मल्टीपल डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। यानी अगर आपके लाइफ में बहुत सारी डिज़ायर्स है जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो एक साथ, तो उन सभी डिज़ायर्स को आप कैसे पूरा कर सकते हो, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ये इतना सिंपल स्टेप है जिसे आप अगर फॉलो करते हो तो आप अभी जिस भी सिचुएशन में हो वहां से आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ है, तो इसलिए मैं इसे और अच्छे से समझा सकता हूँ। और ये अब्राहम हिक्स की टीचिंग से मैंने सीखा है, इसीलिए अब्राहम हिक्स की ही टीचिंग्स में मैं आपको इसे समझाऊंगा। अगर आप मुझे कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आप जानते होंगे कि मैं हमेशा अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस पर ही बात करता हूँ। और यही एक रीज़न होता है किसी चीज़ के मैनिफेस्ट होने का और ना होने का। अगर अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस को मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम हैप्पी रहो, मोस्ट ऑफ द टाइम हायर वाइब्रेशन में रहो। वहीं रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम लो फीलिंग्स में रहो, मोस्ट ऑफ द टाइम डिप्रेस्ड रहो, एंग्जाइटी में रहो। इस तरह की फीलिंग्स को रेजिस्टेंस कहते हैं। और इस रेजिस्टेंस वाली जगह पर आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते सिवाय और ज़्यादा रेजिस्टेंस के, क्योंकि हमारी लाइफ में वो मैनिफेस्ट होता जाता है जिस पर हमारा फोकस होता है। वही जब हम अलाइनमेंट में होते हैं, हायर वाइब्रेशन में होते हैं, तो यूनिवर्स हमें सपोर्ट करता है हमारी वाइब्रेशन को और ज़्यादा हाई करने में। और जब हमारी मल्टीपल डिज़ायर्स होती है, बहुत सारी डिज़ायर्स एक साथ होती है और उसके बाद एक भी चीज़ पूरी नहीं हो रही होती, तो हमारा माइंड मोस्ट ऑफ द टाइम उन चीज़ों पर जाने लगता है कि जो हमारी लाइफ में नहीं है। यानी एक तरफ हमारी डिज़ायर होती है कि मुझे इतना कुछ मैनिफेस्ट करना है, दूसरी तरफ हमें दिखता है कि कुछ भी मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, मैं एक छोटी से छोटी चीज़ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा। तब ये रेजिस्टेंस बनती है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमारा फोकस जिस चीज़ पर होता है वो चीज़ हमारी लाइफ में बढ़ती जाती है। तो ये रेजिस्टेंस जब आपकी लाइफ में होता है और इस पर आपका फोकस होता है कि ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही या वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही या मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो इससे क्या होता है कि इससे आपके माइंड में कन्फ्यूज़न बन जाती है। और क्योंकि आप कन्फ्यूज़न वाली वाइब्रेशन में रहते हो तो आप और ज़्यादा कन्फ्यूज़न को अट्रैक्ट करने लगते हो। अब यूनिवर्स ये सारी चीज़ें कहता है कि आप जो भी चाहते हो वो सब कुछ पॉसिबल है। आप बस उस चीज़ के बारे में अच्छा फ़ील करो। अलाइनमेंट का बेसिक मतलब ये होता है कि आप जब भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रहे होते हो, तो आप अलाइनमेंट की तरफ बढ़ते जाते हो। यानी अपनी डिज़ायर को सोचकर अगर आप बहुत अच्छा फ़ील करते हो, तब आप उस चीज़ के अलाइनमेंट में हो। अगर आप अपनी डिज़ायर को सोचकर ही बुरा फ़ील करते हो या डर जाते हो या कन्फ्यूज़ हो जाते हो, तो वो चीज़ रेजिस्टेंस बन जाती है। और इसमें अब्राहम हिक्स कहती है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसे आप इज़िली मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन उसमें से आपको रेजिस्टेंस को निकाल कर उसकी अलाइनमेंट में आना होगा। और उसके लिए दो तरह की मैनिफेस्टेशन होती है। या तो आप कॉन्शियसली अपने फोकस के थ्रू अपने लाइफ के उस पार्ट को पकड़े जहां पर रेजिस्टेंस है और उस चीज को रिमूव करें अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग। और अगर आप डायरेक्ट इस चीज को नहीं कर सकते हो तो अब्राहम हिक्स कहती है कि इसका दूसरा तरीका ये है कि आपके लाइफ में जो भी पार्ट अच्छा है उस जगह पर आप अलाइनमेंट को क्रिएट करो, क्योंकि वहां पर आपको इस तरह की रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। जितनी कम रेजिस्टेंस वाली चीजों से आप चूज करोगे, उतनी ही जल्दी आप खुद को अलाइनमेंट में लेकर आओगे और सभी चीजों को मैनिफेस्ट करोगे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और हो सकता है कि आपकी इतनी सारी डिजायर्स हो कि एक पूरे पेपर में भी कंप्लीट ना हो, पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं उन डिजायर्स को जानता है, क्योंकि हम बचपन से जो भी सोचते आए हैं, जो भी हमने कभी सोचा है, वो हमारे सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं बैठा रहता है। हम बस उस चीज़ के बारे में सोचकर उसे अपनी वाइब्रेशन में ऐड करते हैं या फिर उसे रिमूव करते हैं। और इसी की मदद से यूनिवर्स को आपकी सभी डिजायर्स के बारे में पता होता है। लेकिन फिर ये सवाल आता है कि अगर यूनिवर्स को ये चीज़ पता है तो यूनिवर्स हमें वो डिज़ायर पूरी करके देता क्यों नहीं है? तो इसका सिंपल आंसर ये है, आपका फोकस। आपका फोकस जिस चीज़ पर होता है वही चीज़ आपकी लाइफ में रिपीट होती है। यूनिवर्स आपको एग्जैक्टली वही चीज़ देगा जिस पर आपका फोकस होगा। और अगर आपकी जितनी भी डिज़ायर्स हो उनको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो बस एक चीज़ कॉमन है, क्योंकि डिज़ायर्स आपकी पूरी हो भी जाए तो कल आपके पास और ज़्यादा डिज़ायर्स होंगी पूरी करने के लिए। तो क्या आप लाइफ टाइम इसी चीज़ में थोड़ी घूमते रहोगे कि मुझे इस टेक्निक से ये चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, उस टेक्निक से उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है? जबकि कॉमन इन सभी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे कॉमन चीज है अलाइनमेंट, जिसको अगर आप एक बार अचीव करते हो और उसमें मेंटेन रहते हो तो आपकी लाइफ में हर वो चीज मैनिफेस्ट होगी जो आप चाहते हो, क्योंकि आप अपने फोकस को अलाइनमेंट की तरफ रख लोगे तो आपको यूनिवर्स वो चीजें देने लगेगा जो आप चाहते हो। वही आप रेजिस्टेंस में रहोगे तो आपको यूनिवर्स वही चीजें देगा जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। यूनिवर्स कभी भी अच्छाई और बुराई में चीजों को नहीं देखता है। यूनिवर्स बस चीज़ों को फोकस पर देखता है। इसीलिए यूनिवर्स ये डिसीजन आपको खुद देता है कि आप अपनी लाइफ में ये चीज़ डिसाइड करो कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। और अपनी फीलिंग्स के थ्रू उस चीज़ को चूज़ करो जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि अच्छी फीलिंग्स का मतलब ही अलाइनमेंट होता है। तो आप जितना ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स को चूज़ करोगे, जितना ज़्यादा वही चीज़ें करोगे,
जो आपको अच्छा महसूस कराती है, उतना जल्दी आप अलाइनमेंट को अचीव करोगे। अलाइनमेंट में आने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप घंटों बैठकर मेडिटेशन करो या घंटों बैठकर कोई टेक्निक्स करो। अलाइनमेंट में आने का मतलब ये है कि आप अपने माइंड में क्लियर रहो, आपको क्या चाहिए और किसी भी हाल में आप उसी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो जो आपको चाहिए। और अब्राहम तो ये सजेशन देती है कि आपको अपनी लाइफ में सही होने से ज़्यादा खुश होने पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ में सही होने की कोशिश करोगे, आप कहीं न कहीं रेजिस्टेंस को क्रिएट करते रहोगे। क्योंकि सही और गलत की परिभाषा हर इंसान के अंदर डिफरेंट होती है। हो सकता है कोई एक इंसान आपके लिए बहुत बुरा हो, वही इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए बहुत अच्छा हो। तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि वो इंसान अच्छा है या वो इंसान बुरा है। इससे बस आप ये एक चीज़ देख सकते हो कि एक दूसरा इंसान उस इंसान के अच्छी क्वालिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में और आप उस पर्सन की बुरी क्वालिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। इसीलिए आपको जो आपकी लाइफ में अच्छा लगता है, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो। जो चीज़ आपको अच्छा फ़ील कराती है, उस चीज़ को करो। क्योंकि कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे पर्सन का सुनकर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने अगर ये कहा है कि ये जॉब तुम्हारे लिए अच्छी है, तो मुझे यही चीज़ मैनिफेस्ट करनी चाहिए। या मुझे इस पार्टनर से शादी करनी है, तो इसके साथ ही मैं खुश रह सकता हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स ने कहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद को डिसाइड करनी होती है। अगर आप अपनी लाइफ का डिसीजन किसी दूसरे पर्सन के हाथ में दे देते हो, चाहे वो कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो आपके लिए, कितना ही अच्छा क्यों ना सोचता हो, आपकी फ्रीडम आपके हाथ से उनके हाथ में चली जाएगी। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि उनकी इंटेंशन गलत होगी आपको लेके। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके लिए क्या अच्छा है, वो आप ही डिसाइड कर सकते हो। आपको क्या चीज़ खुशी देती है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। कोई दूसरा इंसान अगर आपकी लाइफ में कोई राय देगा आपको, तो वो अपनी प्रैक्टिकल थिंकिंग से ही दे सकता है। पर यूनिवर्स प्रैक्टिकल चीज़ों को नहीं देखता। यूनिवर्स बस फोकस को देखता है। तो आपको अगर अपनी लाइफ में खुश रहना है, पूरी फ्रीडम के साथ जीना है, तो आप अपनी लाइफ में ये डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए और वो पूरी तरह से आपकी मर्जी होनी चाहिए। और जब आप उस चीज़ को डिसाइड कर लेते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उसके बाद आपको दुनिया चाहे कुछ भी बोल दे, आपको कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको यही चीज़ चाहिए, फिर आपको बस उसी टॉपिक पर फोकस करना है और इस तरह से फोकस करना है कि उस टॉपिक को सोचते ही आपको अच्छा फील होने लगे। और ये अच्छी फीलिंग को आप जितना ज़्यादा मेंटेन करोगे, उतनी जल्दी आप अलाइनमेंट में आते जाओगे और उतनी ही जल्दी उस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे। पर मैं तो हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जब कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो टाइम को अपने माइंड से पूरी तरह से निकाल दीजिए, क्योंकि टाइम ही आपके मैनिफेस्टेशन को डिले करता है। और जब हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं और जब हम किसी और के कहने पर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं या अपनी मैनिफेस्टेशन को हम सोच रहे होते हैं कि क्या मैं ये चीज़ सही कर रहा हूँ या नहीं, तो भी आप उस चीज़ में रेजिस्टेंस को क्रिएट करते हो। क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ में कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है और उसके बिना अगर आप नहीं रह पा रहे हो और आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, मोस्टली ये स्पेसिफिक पर्सन में होता है। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन भी आपको चाहता है, इसीलिए आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। अदरवाइज ऐसे कोई भी पर्सन एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं आप दोनों की डिज़ायर्स मैच करती हैं, इसीलिए आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। लेकिन हमारा फोकस उस चीज़ की अच्छी क्वालिटीज से ज़्यादा इन चीज़ों पर जाता है कि क्या मैं ये चीज़ सही कर रहा हूँ या नहीं। अगर मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट की, तो क्या ये चीज़ मेरी लाइफ में गलत होगी। हम अपना सारा टाइम इन्हीं चीज़ों पर लगा देते हैं, इसीलिए ये चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हमारी लाइफ में। इसीलिए अपनी डिज़ायर्स को खुद डिसाइड करें कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए और उस चीज़ के बारे में अच्छा सोचें और अच्छा फील करें। और दुनिया में कोई कुछ भी कहे, आपकी मैनिफेस्टेशन को लेकर किसी की ना सुने। बस अपने दिल की सुने, आपको जो अच्छा लग रहा है उस चीज़ पर फोकस करते जाएं। और ये ही एक तरीके से होता है इनर बीइंग के साथ कनेक्शन, क्योंकि जब आप अपने आप की सुनते हो, किसी की नहीं सुनते हो, तब आपका रियल में कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है आपके इनर बीइंग के साथ। और जब आपको इनर बीइंग आपका गाइड करता है, तो आप ना तो खुद के लिए कभी गलत करते हो, ना कभी किसी दूसरे पर्सन के लिए गलत करते हो। और इस तरह से आप अपनी लाइफ में हर वो चीज़ मैनिफेस्ट करते हो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और इन चीज़ों के लिए जब मैं किसी को मेडिटेशन या पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने के लिए कहता हूँ, तो उनका एक ही सवाल सबसे ज़्यादा होता है कि इसे कब तक लिखना है। तो मैंने काफ़ी टाइम से ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की है आपको कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या मेडिटेशन या कोई भी टेक्निक जब आप करते हो, तो उसे आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं कर सकते जो चीज़ आपको आपकी लाइफ में चाहिए। आप उस टेक्निक को इसीलिए करते हो ताकि आप उस चीज़ के अलाइनमेंट में आ पाओ जो चीज़ आपको आपकी लाइफ में चाहिए। यानी अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते हो अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए, तो उसे लिखने का रीज़न मैं ये कहता हूँ कि ये होना चाहिए कि आपका फोकस उस पर्सन की नेगेटिविटी से ज़्यादा उस पर्सन की पॉजिटिविटी पर जाए, या किसी सिचुएशन की नेगेटिविटी की जगह उसकी पॉजिटिविटी पर जाए। इसीलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसे आपको इतने दिन तक लिखना चाहिए। इसे आपको तब तक लिखना चाहिए जब तक आप इसे ईज़िली कर पा रहे हो।
और जब तक ये आपकी नेचुरल हैबिट नहीं बन रही। क्योंकि जैसा मैंने वीडियो में कहा कि लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए अलाइनमेंट ज़रूरी होता है, वही एक चीज़ कॉमन होती है। और अगर आप उस चीज़ को अचीव कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ में किसी भी मैनिफेस्टेशन को ईज़िली कर लोगे। और जब आप किसी 2 से 3 टॉपिक्स को पकड़ के डेली उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखोगे, और जैसा कि मैंने वीडियो में ही बताया कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं टॉपिक पर लिखो जहाँ जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आपका काम बस ये होना चाहिए कि आपको अलाइनमेंट में आना है। तो अगर आप अपनी डिज़ायर को लेकर इतना अच्छी फीलिंग में हो कि आप उस चीज़ को लेकर पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख सकते हो, तो आप उसे ज़रूर लिखिए। अगर आपको उस चीज़ में रेजिस्टेंस आता है, तो किसी ऐसी चीज़ के लिए लिखिए जिसमें आपको रेजिस्टेंस ना आए। पॉजिटिव एस्पेक्ट से आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने माइंड को शिफ्ट करना सीखना है। आपको हर चीज़ में पॉजिटिविटी को देखना सीखना है। और जब आप इन चीज़ों को देखना सीखोगे, तो आप लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में पॉजिटिविटी को देखना सीख जाओगे, और उसकी वजह से आप हर एक चीज़ में अलाइनमेंट में आते जाओगे और हर चीज़ को आप इज़िली मैनिफेस्ट करते जाओगे। जैसे मैं पिछले 1-2 महीने से डेली उस चीज़ को लिख रहा था पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को, और अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं उस चीज़ को लिखूँ। मैं बस मेडिटेशन को अपना टाइम दे पा रहा हूँ और सब्लिमिनल को अपना टाइम दे पाता हूँ, क्योंकि वो मैं ईज़िली सुन सकता हूँ, उसके लिए मुझे अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता। और इस तरह से मैंने अपने माइंडसेट को तैयार कर लिया है पूरी तरह से, क्योंकि जब मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट को लिख रहा था, तो बाद में मैंने 2 चीज़ों के बारे में लिखना शुरू किया था, मनी और हेल्थ के लिए। लेकिन उससे पहले-पहले मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के लिए लिखा है। जैसे अपने कंट्री के लिए लिखा है, अपने फार्मर्स के लिए लिखा है, अपनी आर्मी के लिए लिखा है, बर्ड्स के लिए लिखा है, ट्रीज़ के लिए लिखा है, अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के लिए लिखा है। अगर आप इन चीज़ों को देखो, तो इन चीज़ों से मेरी मैनिफेस्टेशन का कोई लेना-देना नहीं है। क्योंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उन चीज़ों के बारे में लिखे जाते हैं जो आपको ऑलरेडी पसंद हो। तो जो चीज़ें मुझे ऑलरेडी अच्छी लगती हैं, उन चीज़ों के बारे में मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिख कर अपनी वाइब्रेशन को चेंज करता रहता था। और उन वाइब्रेशंस को चेंज करते-करते ये मेरी नेचुरल हैबिट बन गई, और उसके बाद अब मुझे लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। उसके बावजूद भी मेरी लाइफ में हर एक रिजल्ट्स ईज़िली मुझे मिल रहे हैं, और पहले से भी फास्ट मिल रहे हैं। तो ये मैजिक होता है जब आप अलाइनमेंट में होते हैं, और इसी तरह से आप अपनी लाइफ में जितनी भी डिज़ायर्स को चाहे, उतनी ही डिज़ायर्स को आप ईज़िली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि कॉमन चीज़ बस अलाइनमेंट है। आपकी डिज़ायर्स कभी बदल सकती हैं। आपको हो सकता है कि आपको आज जो स्पेसिफिक पर्सन पसंद है, कल को वो पर्सन आपको मिल भी जाए, लेकिन आपको वो पसंद ना हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन है, तो आप उसे ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिए। क्योंकि वो मैनिफेस्ट तो होगा ही, लेकिन उसके साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो पर्सन आपको चाहिए या नहीं। उसके बाद आपके पास चॉइस होगी उस चीज़ को चूज़ करने की। आई होप ये वीडियो आप सभी को समझ में आई हो, और अगर आप अपनी लाइफ में किसी पर्सनल सिचुएशन में फँसे हो और वहाँ से निकलना चाहते हो और पर्सनल गाइडेंस चाहते हो, तो आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हो। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर जीमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या अगर आपको सब्लिमिनल बनवाना हो तो आप सब्लिमिनल भी बनवा सकते हो मुझसे। उसके लिए भी आप इंस्टा या जीमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता कि सब्लिमिनल क्या होते हैं, तो सब्लिमिनल पर मेरी वीडियोज़ हैं, उन्हें आप देख सकते हो। और मेरा सेकंड चैनल भी है सब्लिमिनल पर, जिसका नाम है सब्लिमिनल बाय गगन। वहाँ पर जाकर आप मेरे सब्लिमिनल्स को फ्री में सुन सकते हो, और उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। बस शुरू में आपको टाइम देना होता है, तो उस चीज़ को आप सीखिए और उस चीज़ को आप करने की कोशिश कीजिए। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई सवाल हो, तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।